व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ताज महल की बात करेंगे जो भारत के शहर आगरा में दरिया जमुना के किनारे पर वाक़या है। 1592 में पैदा होने वाला शहज़ादा खुर्रम उर्फ शाहजहां, कौन जानता था कि वो एक मोहब्बत की ऐसी लाजवाब यादगार तामीर करेगा कि जिसका सारी दुनिया में चर्चा होगा। सारी दुनिया के सियाह, अफ्रीका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर कनाडा, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब सियाह वहाँ पर आते हैं। सियाहों का तांता बंधा रहता है। वो ये लाजवाब इमारत संगे मरमर की बनी हुई खूबसूरत इमारत, सारी इमारत संगे मरमर की बनी हुई है। चबूतरा सुरख संगे मरमर का बना है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर आकर दुआएं भी मांगते हैं। यहाँ पर शाहजहां का और मुमताज़ महल उसकी लाडली बेगम का, जिसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, जिसके बारे में साहर लुधियानवी ने शेर कहा था, ये चमनदार, ये जमुना का किनारा, ये महल, हर मनकश दरो दीवार पे मेहराब ये दाग, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब साहर लुधियानवी साहब ने तो बात कर दी कि ये इतना खूबसूरत और बेशकीमत 14 अरबों का तामीर करता इश्क का ये ताज महल, जो उसने अपनी बीवी की यादगार के सिलसिले में बनाया था। बीवी क्या थी? उसकी महबूबा थी, और महबूबा भी ऐसी थी कि 13 बच्चों की माँ थी और 14वां बच्चा पैदा कर रही थी तो उनकी वफात हो गई थी, जिसका शाहजहां को बहुत गम हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 13 बच्चों की माँ के साथ इतना प्यार कि उसकी याद में एक खूबसूरत संगे मरमर की मोहब्बत की लाजवाब यादगार तामीर की जाए। लोग कहते हैं कि 1-2 बच्चा होने के बाद शोहर की मोहब्बत बीवी से कम हो जाती है, लेकिन हमारे एक बहुत मोहतरम बुजुर्ग है, उनका वफात हो चुका है। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि अगर शादीशुदा जोड़े चाहते हैं कि उनकी मोहब्बत लाजवाब कायम रहे, मरते दम तक उनकी मोहब्बत कायम दायम रहे, तो वो एक मरतबा इस मोहब्बत की लाजवाब यादगार ताज महल आगरा में आकर अंदर आकर अपने पायदार ताल्लुक़ की दुआ करें। उनकी उस दुआ की फजीलत से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और तलाक तो नामुमकिन है कि उनके दरमियान हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बादशाह जिसके पास बेशकीमत वसाइल हों, बहुत ज़्यादा वसाइल हों, दुनिया जहाँ की औरतें उसको मरती हों, उससे शादी के लिए तड़प रही हों, वो 13 बच्चों की माँ से इतना लाजवाब प्यार करेगा कि उसके मरने के बाद उसकी याद में एक बहुत कीमती, नायाब और खूबसूरत तरीन इमारत तैयार करेगा। ये ऐसी खूबसूरत तरीन इमारत है, सुबह के वक्त ये इसकी रोशनी इसके अंदर से सफ़ेद रोशनी निकलती है, इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है, सूरज संगे मरता है। लेकिन जूं दिन डलता जाता है ये तमाम पत्थर गुलाबी रंग का हो जाता है। सियाह यहाँ पर आते हैं, इस इमारत को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मोहब्बत का ये कौन सा लाजवाब यादगार है कि एक बादशाह ने अपनी बीवी के लिए तैयार किया। हालांकि बादशाह तो किसी से मोहब्बत के कायल होते ही नहीं, लेकिन ये कैसा बादशाह था। और आपको ये बता दें कि शाहजहां को तामीरात का बहुत शौक़ था, और लोग इसे ना इंजीनियर बादशाह भी कहते हैं। लोग इसको इंजीनियर बादशाह भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इमारतें बनाई हैं, बहुत ज़्यादा। शालामार बाग लाहौर, जहांगीर का मकबरा, आसफ खां का मकबरा, मस्जिद वज़ीर खां, शाही किला लाहौर का दीवान ख़ास और दीवान आम, ये सारा इसने शाहजहां ने ही तामीर करवाया था। और भारत में मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, शाही मस्जिद और आगरा का किला वगैरह, ये सारी तामीरात का इन सारी तामीरात का जो खालिक है ना, वो शाहजहां ही है। इसने बहुत ज़्यादा इसको, ये मुग़लों का 5वां बादशाह था, इसने बहुत ज़्यादा तामीरात की तरफ ध्यान दिया। और अगर इसका बेटा औरंगज़ेब कैद न कर देता तो कहा जाता है कि दरिया जमुना के दूसरे किनारे पर इसने एक
स्याह संगे मरमर का, स्याह यानी काले रंग के पत्थर का इसने बहुत खूबसूरत महल तैयार करवाना था। लेकिन औरंगज़ेब ने जब इसको कैद कर लिया, इसने भी ख्वाहिश औरंगज़ेब के सामने बयान की तो औरंगज़ेब ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था नहीं बाबा जानी, अब आप सारी उम्र इस कैद में गुजारेंगे। लेकिन शाहजहाँ ने उसे एक दरख्वास्त की थी कि मुझे ऐसी जगह पर कैद करना कि जहाँ पर मैं अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल का मकबरा मुझे नज़र आता रहे। तो वीवर्स हर साल ताजमहल के अंदर जो इनकी तहखाने के अंदर शाहजहाँ की और मुमताज़ महल की कब्रें तहखाने के अंदर हैं, हर साल उर्स के वक्त तमाम सियाहों को जो अंदर आए होते हैं उनकी असल कब्रों की ज़ियारत करवाई जाती है। वहाँ पर शानदार उर्स मनाया जाता है, क्योंकि मोहब्बत की ये लाजवाल इमारत ता क़यामत इसी तरह चमकती दमकती रहेगी। व्यूअर्स अब इजाज़त दें, मोहब्बत की लाजवाल इमारत का हमने आपको बता दिया है। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।